हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम सरफराज अंसारी। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल पावर ऑफ इंट्राडे। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कल मार्केट में कहाँ मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन में आपके लिए लेकर के आया हूँ। काफी सारे स्टॉक सिलेक्शन है आज जो कल हमें मूवमेंट मिल सकता है इंट्राडे में। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको आज कुछ यूनिक चीज दिखाना चाहूंगा। जो मेरा पर्सनल पावर ऑफ इंट्राडे की कैलकुलेटर है, वहां पे आज जो है बाइंग आई। ठीक है, कौन-कौन से स्टॉक में बाइंग आई और क्या-क्या मिला हमें, तो वो देखते हैं। चलिए, और साथ ही साथ आज जो मार्केट में इतनी बड़ी फॉल आई बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर में और बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर में भी फॉल हमें दिखने को मिला। द रीज़न बिकॉज़ मार्केट जो है, अगर मैं बात करूँ तो सुबह से तो फॉल आई, उसके बाद 43,000 बैंक निफ्टी की जो थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये ब्रेक होगा। द रीज़न, इसको ब्रेक करके इतनी बड़ी फॉल आने की, सडन जब मार्केट यहाँ पे रनिंग कर रहा था, तो कोई भी डेटा ये नहीं बता रहा था कि मार्केट में फॉल आएगा। ऐसा फॉल आपको ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा फॉल आता है मार्केट के अंदर में, बड़ी बड़ी कैंडल तुरंत बनने लगे, तो वहां पे आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ न्यूज का काम है। तो न्यूज क्या आई थी? फिनेंशियल क्राइसिस की एक खबर आई, और साथ ही साथ आपका कोविड बढ़ने का खबर आया, जो कि चाइना में मैसिव वॉल्यूम में कोविड इंक्रीज हुआ, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में काफी हद तक हुआ। ठीक है, और ये न्यूज़ जो है आपके लगभग लगभग 1:30 बजे के आसपास आई, 1 से 1:30 बजे के बीच में, और ये इमीडिएट फॉल दिखने को मिला। तो हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बने तो यहाँ पे बाई के लिए जाएँ, बट यहाँ पे सिनेरियो जो है चेंज हो रहा था, डेटा भी फिर चेंज होना शुरू हो गया था, तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था अपने लर्निंग ग्रुप में कि यहाँ पे हम लोग अभी प्लान नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे ब्रेक हुआ, हमारा ह्यूज लेवल जो था 43,000, यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया। और आपको बताऊं फ्रेंड्स कि आज ये 2 कैंडल के अंदर में काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट हम लोगों ने आज लिया। पर्सनली मैंने भी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कैच किया आज की डेट में। तो नेक्स्ट बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, ये जानने से पहले आपको बता दूं कि आज मार्केट फॉल हुई, लेकिन फार्मा सेक्टर फॉल नहीं हुआ। अपोलो हॉस्पिटल आप देखेंगे तो ऊपर गया, डिविस लैब आप देखेंगे ऊपर गया, सन फार्मा आप देखेंगे ऊपर गया, ग्लेन मार्क आप देखेंगे ऊपर गया। तो सभी जो है फार्मा सेक्टर ऊपर गए। द रीजन बिकॉज कोविड बढ़ती है तो फार्मा सेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। कोविड बढ़ती है तो फार्मा सेक्टर वहां पे बढ़ता है। तो फार्मा सेक्टर यहाँ पे हम लोग को गेन होता हुआ दिखने को मिला, और यहाँ पे आपको बाकी मार्केट फॉल साइड में गया। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग जो समझने वाले हैं वो है कि फार्मा सेक्टर गेन तो हुआ, बट यहाँ पे क्या कुछ मिला था हमें? कुछ पॉइंट मिला था जिससे कि हम समझेंगे यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जी हाँ, पॉइंट मिला था। वो पॉइंट क्या थी? मेरी पर्सनल कैलकुलेटर, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। चलिए कैलकुलेटर पे चलते हैं। ये है मेरी कैलकुलेटर, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या बाई सिग्नल आया था। ये मेरा पावर ऑफ इंट्राडे कैलकुलेटर, जो मैंने पर्सनली इसको डेवलप किया है एज पर ट्रेनिंग, राइट? यहाँ पे आईपीसीए लैब पहला है, हमें साइन दिया था यस का, और ये साइन कब देता है? 9:15 के बाद, जब मार्केट ओपन होती है वहां पे ही आपको ये साइन दे देता है। 9:20 के बाद आपको ये देखना है। तो पहला किसमें दिया था? आईपीसीए लैब। सब एक साथ आपको बता देगा, ये सारा जो यस यस करके है 9:15 से 20 तक में अपडेट हो जाती है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आईपीसीए लैब जो है आपका, ये आया था हमारा बाई के लिए। तो चलिए आईपीसीए लैब का एक बार चार्ट देख लेते हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं और किस तरीके से मूवमेंट आई इसमें देखते हैं। तो यहाँ देखिए, आईपीसीए लैब में आप आज की मूवमेंट देख सकते हैं, कंटिन्यूअस अपसाइड। ये अपसाइड जाएगा 9:20 में, मेरा कैलकुलेटर बता दिया था। नेक्स्ट आपको देखता हूँ ग्लेन मार्क। ग्लेन मार्क में आ जाते हैं, यहाँ भी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ भी देखिए कितनी बड़ी अप मूव, यहाँ पे इतनी बड़ी अप मूव। पहला कैंडल कौन सा? हमारा ये वाली कैंडल। यहीं पे पता चल गया था कि मार्केट जो है ग्लेनमार्क आज ऊपर जाने वाला है, और ये ऊपर गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा जो है अपसाइड के लिए जो सिग्नल दिया था वो था हमारा ऑरा फार्मा। ठीक है, ये औरोबिंदु फार्मा। जितना फार्मा सेक्टर आज सब अप गया, और सब फार्मा सेक्टर के लिए मेरा कैलकुलेटर आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ देखिए, यहाँ भी काफी अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिली। ये पहला कैंडल था, यहीं पे अपडेट दे दिया था कि औरोबिंदु फार्मा ऊपर की तरफ में जाएगा। तो कैलकुलेटर मेरा पहले ही बता दिया था, मार्केट में बाद में मूवमेंट आई। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इंडिकेटर नहीं है कोई, ये मेरा पर्सनल कैलकुलेटर जो मैंने खुद डेवलप किया है। ठीक है,
मार्केट को देखते हुए, समझते हुए, बहुत सारी चीज़ें इसमें डेटा को डालते हुए। तो अब चलिए समझते हैं कि कौन-सा मूवमेंट कल आने वाला है, कहाँ मूवमेंट आने वाला है और कहाँ पे हम काम करेंगे। लालपत लैब में भी जो है मूवमेंट आई थी और इसका मैंने लेवल भी बता करके दिया था कहाँ पे, फ्री टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में होंगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लालपत लैब में ये पहली कैंडल देख रहे हैं, यही हम लोगों ने कैच किया। अच्छी खासी मैसिव मूवमेंट यहाँ पे हम लोगों को दिखने को मिला और मैसिव प्रॉफिट बनी यहाँ पे। तो ये सारा कुछ जो है 1 दिन पहले की स्टॉक सिलेक्शन, नेक्स्ट डे में जैकपॉट, साथ ही साथ कुछ मेरी कैलकुलेटर की हेल्प, सारा कुछ मिलता है। तो ये कैलकुलेटर क्या है और आप लोग भी अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ये इसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं अगर कार दे दूँ और कार चलाना ना सिखाऊँ तो फिर आप एक्सीडेंट करेंगे, राइट? तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम से बात करिए, जहाँ अभी करंट जो बैच स्टार्ट होने वाला है, वहाँ जॉइन करिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलकुलेटर नहीं, इसके साथ आप सारी स्ट्रैटेजी सीखेंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, सुपर एडवांस। सुपर एडवांस में आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से घूम जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी में जाएँगे, तो आज जब मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था 43 43 थ्री सॉरी 43,300 के आसपास में आपका मार्केट जब यहाँ पे आया था, तब मैंने बताया ये वाली जो ब्रेकआउट, जब ये लो ब्रेक करा था, ये वाली कैंडल नीचे आई, तो मैंने अपडेट किया था कि फॉल्स ब्रेकआउट होगी, यहाँ पे अलर्ट रहेंगे। यहाँ पे फॉल्स किया मार्केट और सीधे 100 प्लस पॉइंट ऊपर चला गया, सारे लोगों को ट्रैप किया। बाद में ये नीचे आया तो बाद में उसके हिसाब से मूवमेंट आई, हम लोगों ने कैच किया। यहाँ पे क्या हुआ, पहले ट्रैप से भी आपको बचाएगा, सुपर एडवांस वर्जन जो है वहाँ पे आप ट्रैप से भी बचेंगे। पता चलेगा मार्केट आपको कहाँ से घूमेगा, कहाँ से गिरेगा, कहाँ से उठेगा, कहाँ इम्पोर्टेंट सपोर्ट, कहाँ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट। आपको एडवांस में पता चल जाएगा, इसलिए उसका नाम जो है सुपर एडवांस ट्रेनिंग वर्जन है। ठीक है? तो ये सारा कुछ आप सीखेंगे, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट कहाँ होगी, वो समझते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर में आज काफ़ी बड़ी फॉल आई, न्यूज़ भी नेगेटिव है अभी तक और साथ ही साथ जो है बिग ब्रेकआउट भी हो चुकी है। हमारा जो लेवल था 43,000 का, मार्केट इसके नीचे सस्टेन भी कर चुका है, क्लोजिंग भी दे चुका है। अब यहाँ पे हम कल कैसे काम करेंगे? कल अगर मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल जैसे ही ब्रेकआउट आता है, अगर पहला कैंडल ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होकर के, तो हम यहाँ पे सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक इसके नीचे 43 43,600 के नीचे हम लोग जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट नियर अबाउट 43,400 तक होगा पहला। अगर 43,400 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें मूवमेंट अच्छा दिखने को मिल सकता है नियर अबाउट 41,900 के आसपास में या 42,000 के आसपास में। ठीक है? 42,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, नेक्स्ट ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के 43,000 के ऊपर चला जाता है, तो फिर वहाँ पे हम लोग और सेल साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम लोग बाय के लिए जाएँगे। टारगेट हमारा नियर अबाउट 43,300 तक होगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 43,500 के आसपास। ये 2 लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी चलिए समझते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो गैप अप अगर ओपन होता है 43,000 के ऊपर, अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ कहीं पे डायरेक्ट फ्लैट नहीं ओपन होकर के यहाँ ओपन होता है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है 43,000 को अगेन ब्रेक करे या फिर जो इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। सस्टेन कर जाएगा तो और सेल साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। फिर देखेंगे हम सस्टेन करके यहाँ पे किस तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो अपसाइड जाएँगे। अगर 43,000 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो फिर हम लोग सेल साइड के लिए प्लान करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट होगा 42,600 के आसपास में, ठीक है? अगर गैप डाउन ओपन हो गया सीधे यहाँ पे जो है 42,000 के आसपास में, 42,100 200 के आसपास में, तो फिर हम लोग थोड़ा होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है 42,000 के आसपास मार्केट थोड़ा रुक सकता है और रुक करके यहाँ पे रिवर्सल आ सकती है। तो वहाँ पे क्या होगा मार्केट में, उस तरीके से पैटर्न हम लोग देखेंगे। लाइव मार्केट के अंदर मैं अपडेट करूँगा, कहाँ पे? फ्री टेलीग्राम चैनल पे और अपने लर्निंग ग्रुप में, जो स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप है वहाँ अपडेट करूँगा। जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ, जहाँ पे आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों मिलती है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं निफ्टी। निफ्टी हमारा जो है 18,200 का लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे आकर के स्टैंड है। कल हम लोग कहाँ ट्रेड प्लान करेंगे? फ्लैट ओपन होकर के ये वाली जो नीचे वाली आप सपोर्ट देख रहे हैं, इसको क्रॉस करने का हम लोग वेट करेंगे। 18,135 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट करता है, तो फिर हम लोग जाकर के यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे और टारगेट हमारा नियर अबाउट 18,000 तक होगा। हम लोग यहाँ पे अच्छा फॉल देख सकते हैं। बट अगर बहुत बड़ी गैप डाउन हो गई नियर अबाउट 18,000 के आसपास, तो फिर हम लोग अगेन वेट करेंगे, जैसे टर्म टर्म एंड कंडीशन बैंक निफ्टी में बताया।
वेट करेंगे, यहाँ प्राइस जो है होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद अगर कुछ पैटर्न बनता है तो हम लोग फिर रिवर्स के लिए जाएँगे, डाउन साइड के लिए और प्लान नहीं करेंगे। अगर कुछ अच्छा पैटर्न दिखता है तो मैं अपडेट करूँगा लाइव मार्केट के अंदर में। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के ऊपर की तरफ में जाता है तो हम लोग यहाँ पे यहाँ तक की मूवमेंट देख सकते हैं। अगर ये 18300 के ऊपर निकला तो फिर हम लोग जो है ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए, टारगेट हमारा 18400 के आसपास तक होगा। अगर गैप अप ओपन हो जाता है 18400 के आसपास में, सॉरी 18300 के आसपास में, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ सस्टेन कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे और 18400 तक टारगेट होगा। अगर ब्रेक कर दे रहा है 18300 को अगेन, तो हम लोग सेल साइड के लिए जाएंगे और टारगेट हमारा 18200 तक होगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने बताया वही लेवल फॉलो करेंगे हम लोग। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। चलिए कुछ स्टॉक सिलेक्शन है हमारे लिए कल के लिए। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है हम लोग कल भी इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। लेवल कौन सा होगा? 4790। नोट कर लीजिएगा, लेवल 4790 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का होगा, 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है डिविस लैब। डिविस लैब में जो है काफी अच्छा लेवल पे दिख रहा है, 3530 के ऊपर अगर ये निकलता है, कंफर्मेशन आती है तो फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगेन स्टॉप लॉस जो होगा 10 पॉइंट का, 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर के जाएंगे, ट्रायल सेल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा है लालपात लैब। आज भी हम लोगों ने प्रॉफिट लिए, कल भी हम प्रॉफिट के लिए प्लान करेंगे। कब? जब 2440 के ऊपर निकलती है, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। स्टॉप लॉस अगेन हमारा यहाँ पे होगा 7 to 8 पॉइंट का, 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क भी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे दिख रहा है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ट्रेड जो है अगर बन लेते भी हम लोग जो है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एक मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट जो है 44.5 के ऊपर में निकलता है, 445 के ऊपर में, 445 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमें 40 450 के आसपास, 55 के आसपास दिखने को मिल सकता है। आज बड़ी मूवमेंट आई है तो कल छोटी मूवमेंट रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है आईपीसीए लैब लैब है, तो यहाँ भी जो है अच्छी खासी मूवमेंट आज हम लोगों को दिखने को मिला। कल हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं कब? जब 905 के ऊपर निकलेगी, 905 के ऊपर निकलेगी तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा अगेन होगा 7 to 8 पॉइंट का, 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर के जाएंगे। दो स्टॉक डाउन साइड के लिए अच्छा दिख रहा है। पहला हमारा पीवीआर है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे पुट साइड के लिए। कब? जब लेवल यहाँ पे 1724 क्रॉस करेगा डाउन साइड के लिए, फिर हम लोग जाएंगे और अगेन स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे यहाँ पे 7 to 8 पॉइंट की, और यहाँ पे 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट हमारा डाउन साइड के लिए ट्रेंड है, काफी अच्छे लेवल पे दिख रहा है, बट हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे 1350 50 के नीचे। यस, 1350 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस अगेन हमारा यहाँ पे होगा 5 to 6 पॉइंट का, 1:1 1:2 के हिसाब से टारगेट ट्रायल एसएल करेंगे, और एसएल लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये कुछ बेहतरीन स्टॉक जहाँ पे हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल मैंने बताया आप लोगों को। बाकी कोई भी चेंजेस होती है लाइव टेलीग्राम चैनल के अंदर में अपडेट करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको फ्री में लर्निंग और अर्निंग मिलती रहेगी। और अगर आप बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, सुपर एडवांस ऑफ मार्केट सीक्रेट्स क्या है, मार्केट की कैसे समझ में आएगा, तो अगेन नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, लर्निंग स्टार्ट करिए। अगर आप लर्निंग पे फोकस करेंगे तो प्रॉफिट आपके पास चल के आएगा। अगर आप सिर्फ अर्निंग पे फोकस कर रहे हैं तो आपके पास से पॉकेट से पैसा लेकर के जाएगा मार्केट। ये कड़वा सच है मार्केट का, जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना जल्दी लॉसेस से बच जाएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स कल के डेट में। सी यू, टेक केयर।